कल आप लोगों ने सटारा बीबी के व्लॉग में लंबे लंबे नेल्स देखा, पेंटेड नेल्स। उसने कहा साफ सुथरा कि आज मेरा शूटिंग था। लगा के नेल्स लंबे लंबे पेंटेड नेल्स, वो गई थी शूटिंग करने। एक हिजाबी औरत, हिजाब में रहती है ना अभी, ये गई थी शूटिंग करने। आगे आप लोग को बताऊंगी। और ये औरत जिस तरह से अपना घर सजा रही है, हमारा इस्लाम नहीं कहता है, ये इसकी अपनी मर्जी है। लेकिन कुरान शरीफ तो कवा करके रखती। वहीं पे जब तुम टेबल वगैरह सब अच्छे से कवा कर रही हो, कुरान शरीफ को खुले कैसे छोड़ सकती हो? और बहुत से ऐसी ऐसी बातें ये औरत गलत करती है। अगर एक रिएक्शन वीडियो से ये सुधार ले, गुनाह नहीं मिलता सुधारने से, और ना कुछ जाता है और ना पैसा लगता है। तो इसने कल कुछ ऐसी ऐसी गलतियां करी है जो नहीं करना चाहिए। 40 नमाज पढ़ के सुना रही थी सबको कि 40 नमाज कंप्लीट करके मैं उम्रा पे जा रही हूँ। 40 दिन नमाजी बन के नहीं रह पाई, 40 दिन हिजाबी बन के नहीं रह पाई। नाखून लगाना गुनाह है, नेल पेंट लगाना गुनाह है। बेशक थोड़ी देर के ही, उस दौरान बीच में एक नमाज अगर तुम नाखून की वजह से मिस कर दियो, गुनाह है। और नकली चीजें लगाना वैसे ही गुनाह है। तो बाकी अल्लाह की मर्जी है ये औरत क्या क्या करती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? अब तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, सोशल मीडिया साइट जहाँ पे हम लोगों को अनएक्सपेक्टेड पीपल देख सकते हैं। हमारे दुश्मन भी निहार के में देखेंगे, हमारे दोस्त भी हमें निहार के देखेंगे। हमारी माँ मुझे निहार के देखेगी, मेरी बेटी ऐसे पहनती है। मेरा सगा भाई देखेगा, ये मेरी बहन का जलवा है, ये मेरी बहन है। भाभियाँ देखेगी, मेरे बंदे की बहन के रूप देखो। अड़ोसी देखेगा, पड़ोसी देखेगा, किसी को कोई रोक नहीं है। एनीवन जो देखना चाहे देखेगा, नहीं भी देखना चाहे आंखों के आगे से गुजरेगा, वो भी देखेगा। अगर तुम पर्दा करने लगे हो और अगर तुम पर्दा करती हो, अभी मेरा बाल मेरी सास कभी नहीं देखी है, मेरा ससुर नहीं देखा है, मेरे ननद नहीं देखी है, उसके बंदे उनके बच्चे नहीं देखे हैं कि इसके कितना बड़ा बाल है भी नहीं है सर में। लेकिन मैं एक सोशल मीडिया साइट पे भैंस वॉक्स करूं पहन के कपड़े, प्रमोशन, वहाँ पे बाल खोल लूँ, इनके सामने मैं पहन के हिजाब और बुरखा घूमूँ, वहाँ पे मैं भैंस वॉक्स करूं पहन के कपड़े, छाती निकाल के। क्या सोचेंगे यार ये लोग? पागल है ना। हम लोग के सामने बड़का दुपट्टा पहन के मुलवानी पहन के घूमती है और प्रमोशन के लिए चप्पर चप्पर चलती है, जो करना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये भैंस वॉक्स नहीं भी करेगा तब भी घर में खाना चलेगा। लंबा नाखून मैं नहीं भी लगाऊंगी तब भी मेरे घर में खाना पानी चलेगा। कमाई बंदा करेगा, हम खाएंगे। अब सटारा बीबी इतना आगे निकल गई है, चैनल नहीं भी चलाए, पर्दा में रह भी ले, गोचू खाना पानी चला सकता है बच्चियों को लेके। इसको भी लाए, ये आती है, इज्जत से आए, दुपट्टा माए, बुरखा माए, गोचू के व्लॉग में आए, अपने मर्द के व्लॉग में आए और हक से बोले मेरे मर्द की कमाई खाती हूँ, जैसे हम गर्व से बोलते हैं। मैं तो सबको बोलूँ, किसी इसके अम्मे अब्बे को भी बोल दूँ मैं अपने बंदे की कमाई खाती हूँ, क्योंकि खाती हूँ ना। वो एक अलग खुशी, अलग घमंड होती है लोगों में, औरतों में, कि भाई मेरा बंदा कमाता, तेरे कमाई नहीं खाती हूँ, मोटी हो गई, क्या हो गया तुम्हें? वो खिलाता है, वो खुश है मैं मोटी हो गई हूँ। वो तो कहता थोड़ी और मोटी हो जा, रोज खा, सुबह खा, शाम खा, बेहद भैंस बन जा और मेरे साथ रहे। मैं जैसे चाहता हूँ वैसे रहे। मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ कोई चीज़ देख के खाती रहे, खाती रहे, खाती रहे, बस उसे नुकसान ना हो, बाकी वो खाती रहे, जो मर्जी खाना चाहे हम लेकर के देंगे। मोटी हुए, पतली हुए, काली हुए, दुबली हुए, आई डोंट केयर, हमें इसका रिश्ता नहीं देना है। ये होते जेंटलमैन के जवाब। ये मेरा बंदा का है, तभी यहाँ बता रही हूँ मैं आज। अच्छा लगता है ये वाला सुन के, घमंड फील होता है कि मेरा बंदा ऐसे सोचता है। अल्लाह सबको अपने अपने जोड़ी में सलामत रखे। लेकिन ये बात बताने का मतलब यही है, सटारा बीबी गई बाबर के घर, हिजाबी औरत, बुरखा पहनी हुई थी, चलो नाखून के मार देते गोली। इन लोगों का शौक है नकल बनना, लंबा से नाखून रख लेना, रोज़ा रखती है,
रखी होगी आज भी, और नमाज पढ़ती होगी ना, नाखून लगाई है, दैट मीन्स तू नमाज मिस कर दी। 40 नमाज पढ़ के अल्लाह पाक को दिखा रही थी या यूट्यूब को कि मैं 40 नमाज कंप्लीट करके उम्रा करके आई हूँ। 40 नमाज पढ़ के जब तुम उम्रा करके आई हो, तुम 40 दिन क्यों नहीं पढ़ सकती भाई? चलो पढ़ के तुम्हें बवाल, मैं कोई नमाजी नहीं हूँ, सच बता देती हूँ। कल ही मेरा मगरिब मिस हो गया, अभी तक कज़ा पड़ा है। हो जाता है, मेरी तो तबीयत खराब हो जाती है आजकल, मौसम मिट्टी वाला है। तो इसका मतलब नहीं है कि मैं नमाजी हूँ बहुत बड़ी मैं नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ। शायद मेरे बोलने से अगला सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तुम 40 नमाज अगर अदा करके उम्रा कर सकती हो, वाई नॉट? 40 दिन लिहाज में रह लेती आके, 40 दिन नमाजी बन जाती, 40 दिन जलवा नहीं दिखाती, 40 दिन एक इस्लाम की बीवी बन के रहती। हमें नेल पॉलिश लगाना मना है, हम इस्लाम को, हमें नाखून नकली लगाना गुनाह है, हराम है, गुनाह है। उस हाथ से हम पानी नहीं पी सकते हैं। ये औरत लंबे लंबे नाखून लगा के, नेल पेंटिंग करवा के, छाती निकाल के, धप 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 धप, भैंस इज वॉकिंग, देखो धप धप, भैंस कपड़ा बनाइए, लो खरीदो। AS कोना के नाम तो तुम लोग सुना होगा, IS कोना हम इनके ए बोले लगते कभी कभी। AS कोना के नाम तो तुम लोग सुना होगा ना, सटारा के आई बोले लगा रहा ए। तो वो बंदा अपन कपड़ा अपने हाथ से दिखा के करोड़ों में बेचता है। भाई मैं तो लिया नहीं है वहाँ से, सच बताऊँ। कुछ लोग लिए जो हमें बताएं कि अच्छा है, मैं इनकी प्रमोशन उनकी नहीं करती हूँ, लेकिन सोचा है कभी जाऊँगी उनके दुकान उकान तो लूँगी, चेक तो करना बनता है ना एक आध, घर में पहन वहन के। तो वो आदमी नहीं बेच रहा कपड़ा, वो पहन के दिखाता, धप्पर धप्पर कर रहा है कहीं, नामी बिजनेस है उसकी, हर कोई जानता। अब तो पाकिस्तान में सब औरतों को पता है, घरेलू औरतन के पता तो सबको पता है। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैं नहीं बता रही तुम लोग जाके ले लेना। अच्छा है भाई, नहीं अच्छा होगा, हम नहीं पहना, बात खत्म है। यही पहन के बताइए, यही औरत पहन के बताइए बहुत अच्छा है। हाँ, मैं जहाँ से पहनती हूँ वो बहुत अच्छा है, उसके सलवार टू गुड, पहन के डांस करो, योगा करो, जिम जाओ, जो मर्जी करो, फटने के नाम ही नहीं लेगा। अपने साइज के पहनो, अपने साइज से बढ़ा लो तब भी अच्छा है। ड्रेस दबा लो, कमीज को दबा लो, कपड़ा अपने साइज से बढ़ा लो, सिला हुआ कपड़ा अपने साइज से बढ़ा लो, साइड ड्रेसेस के दबा लो, सलवार बिंदास रहेगा तुम्हारा। मेरी वाली आइडिया है। वो आदमी के कपड़ा तो कोई औरत नहीं धप धप करती है पहन के, जरूरी है धप धप करना? खोल के रग पे रख के दिखा देगी, अगर घोंचू को लगा के दिखा दे, बेशक कि घोंचू अपन आगे लगा के दिखा देगा। बिजनेस से भाई करना पड़ता है। एक आदमी कपड़ों की दुकान में काम करता है, वो साड़ी लपेट के दिखाता है औरतों को, बिजनेस जो है, चादर पहन के दिखाता है। हम जहाँ से चादर लेते हैं ना, हम जब जाएंगे देखने, भाई पूरा चादर लपेट के बैठ जाएगा, देख कितना सुंदर है, मर्द है यार। फिर भी बेचना जो है, उन्हें पता है हम इसके चादर उतरवा के तो नहीं पहनाएंगे, खुद पहन के दिखाने लगता है मुझे, और बोलता है ले देख ले आप अपने हाथ में पकड़ के, अच्छा है कि नहीं। उसे बेचना है ना, वो तभी तो ऐसे करता है, उसे शौक पड़ी है चादर पहन के औरतन के आगे पेश होना, नहीं ना। वो पहन के मजाक में सबको दिखाते हैं बंदे, क्या यही चीज़ घोचू कर ले, औरतें तो नहीं कर रहे ना, घोचू कर ले ये चीज़ें, कुछ नहीं जाता है। मैं 8 साल से वहीं से चादर लेती हूँ, एक या इंसान से, वही है उसके लिहाज है बेचने का, पूरा चादर सब उतार के दिखा देगा जितना है। तो सटारा बीबी के ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर है, ऑनलाइन बेचती है, बैठे रग में फैला के दिखा दे ये मेरा स्मॉल साइज है, आप लोग अंदाज़ा लगा लो, ये कपड़ा है, ये इसकी बनावट है, और इतना लंबा लेंथ है, और ये पर्स, ये जूता, ये टिकटॉक। भाई हम इस्लाम की औरतों को टिकटॉक जूता पहनना भी मना है, टिक टिक करके चलने वाली, ये चूड़ी आवाज़ करे ना, ये भी गुनाह है। आजकल मेरी चूड़ी की आवाज़ कम सुनाई देता होगा, मैं अपने हाथ पहले दबा के बैठ जाती हूँ कि मेरा हाथ हिले ना रिएक्शन जब देती हूँ ना, पहले हथवा को छुपा लेती हूँ कि हिले ना, ये भी गुनाह है। मेरी चूड़ी की आवाज़ कोई और मर्द सुने, गुनाह है। मैं बाद में जब अपना रिएक्शन सुनती हूँ ना, और मुझे खन खन सुनाई देता है, तब मैं सुनती हूँ। पहले मुझे अच्छा लगता था, जब से मैंने सुना है बयान तब से मैं समझ गई हूँ।
अब मैं अपने हाथ ही छुपा के बैठती हूँ, पहले पीछे वही सवा करती हूँ, वरना हाथ हिलेगा। अगर अगल बगल में बेडशीट वगैरह है, कुछ अब छूते रहेगा, मेरा हाथ हिलता रहेगा, वहाँ पे कुछ करती रहूँगी, तो हाथ छुपा लेती हूँ पहले। और कोशिश करती हूँ मैं हमेशा जब चूड़ी पहनती हूँ, पूरा इतना पहनती हूँ कि आगे पीछे जाए ना, और साइज टू साइज पहनती हूँ। पायल की आवाज़ और के कान में जाए और आदमियों के गुनाह है। हमारी परफ्यूम्स और आदमी को समझ जाइए औरत से आता है, वो भी गुनाह है। देख लें हम मुसलमान औरतों में क्या क्या गुनाह है। मैं तो नहीं मारती हूँ परफ्यूम, घर में मार लेती हूँ, बाहर पहला बार मैं कहीं उतरती नहीं हूँ। किसी के घर जाती हूँ तो सास के घर जाती हूँ, और किसी के घर इतना नहीं जाती हूँ। कोई ऐसा परफ्यूम मैं नहीं यूज़ करती हूँ ब्रांड के, यहाँ पाकिस्तान में जब से हूँ। पहले करती थी, जब से उमैजा बेबी थी तब मैंने स्टॉप किया था, फिर मैं तब से लगाई नहीं। अभी मम्मी मेरे लिए काफ़ी ले लेके रखी थी, दिखा रही थी। मैंने बोला जब आऊँगी तो घरवा में मार के रह करा करूँगी, अच्छा लगता है, उसे पता है मैं बहुत शौकीन हूँ परफ्यूम्स के। वाइट, डायमंड, रेड, यही दो तीन है बस। ग्रीन टी है, एमरल्ड्स एंड डायमंड्स, ऐसा कुछ है बस, इससे ऊपर नहीं है। इससे ऊपर मुझे और स्ट्रॉन्ग नहीं पसंद है। डिसेंट स्मेल अच्छा लगता है। मैं नहीं लेती, बेबी थी, बेबी के कारण नहीं मारती थी मैं, वही टाइम से मारी ही नहीं। अब तो 100 के बोतलें लेके घूमते हम लोग, घर में रख लेते, नहा वहा के लगा लेते हैं, 1 घंटा बाद स्मेल गई, बस खलास, ऐसे यूज़ करते हैं। तो भाई बहुत लिहाज होता है औरतों में, आदमी के सामने नहीं यार, बाहर वालों के सामने। आदमी के सामने पायल पहन के नाचो, मेरी मर्जी, मेरा हाथ बनना है। बाहर वालों की बात कर रही हूँ मैं। तो तुम यहाँ पे हिजाब पहन के दिखा रही हो, हिजाबी बन रही हो, और दूसरी सोशल मीडिया साइट पे जलवा, हाय हाय जलवा कर रही हो। गुनाह है बेटा, गुनाह है। गुनाह और सवाब सीखो। मैं यहाँ किसी के सिखाने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोला यार शी कांट, यार ये नहीं समझ पाएगी, ये नहीं सुधर सकती है। ये अपने वीडियो में डेकोरेशन करी, कोबर बनाई, कोबर बोलते हिंदी मूवीज में देखा मैंने, कोबर बनाई है, कोबर। अगर तुम कोबरवा बनाए हो तो कोबरवा लायक बनो भी। हमारे इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है डेकोरेट करो ऐसे रमजान शरीफ में, लेकिन ये करती है। चलो तुम यूट्यूब आए, लोगों को दिखा रही हो, इन्फ्लुएंस कर रही हो कि जाओ बत्ती खरीदो, बारो। उमैजा के सामने मैं वीडियो चलाई हूँ, वो कहती है मम्मा हम कब सजाएंगे। हमने बोला मैं नहा के चादर पहन के नमाज पढ़ती हूँ, कबूल नहीं होता, होता है ना, सजाना ही है, हो जाता है, बात खत्म है। ऐसे सजाना जरूरी नहीं है। वो समझ गई, अब उसके याद रहेगा जिंदगी भर, मेरी माँ ने ये बात बोला था मुझे। किसी के देख के बच्चा ऐसा करने की कोशिश ही नहीं करेगा। मैंने बोला बेटा ये फालतू औरत है, ये फालतू काम है, इसके अलावा इससे कुछ नहीं आता है। वो कुरान शरीफ वहाँ रख तो दिए, इसे इतना नहीं पता कि उसको लपेट के रखना चाहिए, इतना में तुम्हें समझ आ गया होगा। ये है इन्फ्लुएंसा बड़कनी। कुरान शरीफ ऐसे खुले बुक रख के आ गई, खुले बुक ही बोलूँगी मैं उसको, जिस तरह से ये रख के आई है, इज्जत से लपेट के रखे। हमारे घर में जिस कपड़े में लपटान रखा ने, हमेशा उस पर मिट्टी बैठ जाता था। अभी जल्द मैंने उसके ऊपर एक लेस के कपड़ा उड़ाया है कि मैला होता है, हम लेस के कपड़ा उठा उठा के धो दिया करेंगे। बाकी जिसमें कुरान शरीफ लपटान है उसको तो नहीं रोज़ रोज़ उतार के धोएंगे ना, उतना देरी खुला पड़ा रहता है। क्योंकि मेरे पास एक ही सेट है, वो गिलाव बोलते, गलव बोलते, अल्लाह जाने क्या बोलते, हम तो कवा बोलते, ऐसे बोल देते बस, झोली में भराने। वो मेरी सास के सिला हुआ झोली है, और हमेशा से उसी में भराने। उसने अपने लड़के के लिए सिया था, तो उसके लड़का ही लेके रखा है यहाँ पे लाके, तो उसको साफ करना भी मेरा काम है ना। तो जब उसे निकाल के धोऊंगी मैं डस्ट वस्ट करके फिर लगा दिया, मिट्टी धो ली तो था, डस्ट करके मैंने फिर से लगा दिया, और उसके ऊपर जो बिछाया है वो हमेशा उठा के झरिया सकते हैं अब, तो ऐसे कर दिया मैंने। ये मेरा टिप था, मेरा स्टाइल था, आप भी अपना सकते हो, पैसा नहीं लगेगा। तो अच्छे से उसे ग्लव में गिलाव बोल लो ना, चलो मुझे नहीं पता गिलाव के मतलब, यहाँ पे तो सिलाना को भी गिलाव बोलते हैं, तो उसी को बोलते होंगे ना, पीलो के इसको, पीलो कवस को, ऐसा कुछ, कवा को गिलाव बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो पहना दो ना उससे सिल के। मेरा गला खराब है यार, एक्सक्यूज मी।
मैं यही खास दिया, देख ले आज, एक्सक्यूज मी। अरे यार मैं कट नहीं लगाती हूँ वीडियो में, कभी कभी लग जाता, आजकल खांसी आती है तो लगाना पड़ता है, फिर वहीं से उठ के चली जाती हूँ मैं, फिर आती हूँ बाद में। तो मैंने बोला चलो मैं इसके वीडियो पे नहीं रिएक्ट करना चाहती हूँ, मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं भी रोज़ा से ही हूँ बोल रही हूँ ये बातें, तभी इसलिए मैं इसके वीडियो से कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। अगर मेरे बोलने से ये सुधार ले तो गुनाह नहीं मिलता, मुझे सवाब मिलेगा। तो सटारा बीबी, कुरान शरीफ को एक अच्छा वाला साफ कपड़ा में लपेट लो, जिस तरह से तुमने टेबल्स को सब चीज़ को कवा करा है ना, उसको अच्छा से कवा कर लो, गुनाह मिलता है। इज्जत से रखा करो और अपने लेवल से नीचे नहीं रखा करो, अपने सर के लेवल से ऊपर ही रखा करो, कोशिश इतना नीचे नहीं रखते, गुनाह ये भी है। तो 2-3 चीज़ें मैंने देखा जो मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने बोला आप लोग से शेयर कर लूँ, अगर बुरा लगे तो अल्लाह के वास्ता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ कोई गंद नहीं बोला है, तुम्हें कुछ नहीं बोला है। एंड वन, जैसा तुम सुनने का हक रखती हो वैसा मैंने कुछ नहीं बोला है। भाई हम गुनहगार लोग हैं, हमारी 2 बातें जो तुम्हें अच्छी लगे तो अपना लेना, ना अच्छा लगे तो ना अपनाना। जैसे ड्रामीरा को अच्छा लगा था ना, एडिट कर गई थी, हैशटैग समीरा आशीष लिख गई थी, ड्रामीरा को काट गई। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, अपनी बहन को दुआ में करना है याद। अल्लाह हाफिज़।